जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन माता जगत जननी दामिनी मनोरथ जानोनी के बताओ सदा सबरी के बताओ सदा सबरी के बताओ सदा। चौपाई फिर शंका भरी आ गई, विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूरत मुस्कान। कौन सी मूर्ति धसक गई और कौन सी मूर्ति मुस्कुराने लगी। जब माला लेकर मंदिर में गई तो गिरजा मैया ने कहा, आज तक तेरे मन में मैं रहती थी तो माला रोज मुझे पड़ती थी, पर आज तेरे मन में मैं नहीं हूँ। आज चली रात और सांवली मूर्ति, अब ये माला का अधिकारी तो वो सांवली वाली मूर्ति है। ये बात गिरजा मैया ने कही तो पीछे राम जी खड़े थे, तो राम जी ने सुन ली तो राम जी जोर जोर से हंसने लगे और माला डाली तो मूर्ति नीचे गिरजा मैया की धसक गई। हसी माल मूरत मुस्कानी, राम जी हंसने लगे। राम जी बोले, लक्ष्मण अब अपना विवाह तय है। क्यों? बोले इनकी माता जी तैयार। लक्ष्मण जी बोले, भैया अभी विवाह तय नहीं है, इनकी माता जी तैयार, फिर अपने दद्दा तैयार हो जाए तब बात बने। गुरुजी तो मान जाए, चलो गुरुजी के पास। अब दोनों भैया नीचे मुंह करके खड़े और राम जी ने कहा, लक्ष्मण ऊपर मत देखना, ऊपर। हाँ। गुरुजी बोले, ए राम ऊपर देखो, ऊपर। ए लक्ष्मण नजर मिलाओ हमसे। दोनों नीचे मुंह किए। गुरुजी समझ गए कहाँ फाल तोड़े, सिर पर हाथ रख दिया। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सीधे आपको धनुष यज्ञ में ले चलते हैं, क्योंकि अभी 15-20 मिनट में ही कृष्ण जन्मोत्सव भी कराना है, तो धनुष यज्ञ में चलते हैं। चौपाई कह रही है, भूप साहस 10 एकई मारा, और लगे उठावन करे कितने राजा थे धनुष यज्ञ में? बोलिए जरा, कितने राजा थे? सहस 10। सहस 10 माने 10,000 राजा। 10,000 राजा धनुष में थे। कुछ लोग शंका कर बैठते हैं, राजा तो 10,000 थे। बोले लेकिन भूप सहस 10 एकई बारा, लगे उठावन। एक ही बार लग गए, एक ही बार में। अच्छा, बार माने होता है दिन, एक माने होता है एक ही बार नहीं लग गए, एक दिन में बारी बारी से लग गए। शब्द कठिन है, पढ़ना सरल है, लेकिन रामचरितमानस को समझना बहुत कठिन है। ध्यान से सुने। तो जो राजा आए, नीचे का दोहा बोलो, तमक धरे धन मूड नृप, उठे न चले न जाए, मनहु बाहु अठ बाहुबल। भाषा थोड़ी अटपटी है, क्योंकि बिना डंडा के झंडा लगने वाला नहीं है। तो ये डंडा कौन है? वंदना प्रकरण बालकांड। रघुकुल कीरति विमल पताका, और दंड समान भयउ जस जाता। रघुकुल के डंडा है लखनलाल और रघुकुल के झंडा है श्री राघवेंद्र सरकार। तो गुरुजी कह रहे जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक ये बगल में झंडा है, ये उसमें लगने वाला नहीं है। जनक जी समझ गए, रोने लगे और रो करके राजाओं से कह रहे, दोनों भुजाएं मार दी। अरे वीर विहीन मही में
जानी। आज धरती वीरों से खाली हो गई। देखो देखो मैं कितना अभागा, मेरी बेटी कुंवारी रह गई। हाय विधाता, ये क्या मैंने कर दिया। जाओ आस निज निज गृह जाओ, और लिखाना विधि वै देई विवाह। मेरी बेटी का विधाता ने विवाह नहीं लिखा, वीर विहीन मही हो गई, चले जाओ। इतनी बात सुनते ही डंडा खड़ा हो गया। लक्ष्मण जी शेष है ना, और पृथ्वी किसके सिर पे रखी है, शेष के सिर पे। लक्ष्मण जी बोले रखी मेरे सिर पे, हम जानते हैं इस पे वीर हैं या नहीं, तुमने कैसे कह दिया। मारे क्रोध के लाल आंखें, माँ के लखन कुटिल भई बहुए, रदपट बरकत नयन सहुए, कहना सकत रघुवीर डर लगे बचन जनमान, नाय राम पद बोले गिरवा प्रमाण। रघुवंशन में जहाँ कोई होई तेई समाज कहे, अस कोई कही जनक जस अंचित बानी। विद्यमान रघुकुल में जानी, काचे गढ़ जमदारों खोरी, सकल मेल मूलक दिन तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, कावा पुरो पिनाक पुराना। अरे जनक, तुमने कई रुपैन दिल में चीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को मोड़ बैठे हैं। रही जो जानकी कुंवारी, तुम्हें गम है राजन, तो हम भी दिलगीर बैठे हैं, मगर हम क्या करें, सामने रघुवीर बैठे हैं। भैया न होते तो अभी दिखा देता कि धरती वीरों से खाली है। राम जी ने देखा लक्ष्मण जी तो खेल खराब किए दे रहे। राम जी खड़े होकर के लक्ष्मण जी को आंखें दिखाने लगे। आंखें बोले सुनो, अब आवाज न निकल जाए, बहुत देर हो गई, यहाँ अब बैठ जाना, बता दे रहे वहीं। लक्ष्मण जी बोले ठीक है, आंखें मत दिखाओ, जब देखो तब डांटते ही रहते। राम जी बोले तो तुम वैदेही के पिता कह देते, विदेहराज जनक कह देते। जनक जनक तुमसे कितने बड़े हैं वो। लक्ष्मण जी बोले ठीक है, ये तो वैदेही का बाप है जो आपकी बेइज्जती मेरे सामने करता है। अगर आपके बाप ने मेरे सामने आपकी बेइज्जती की तो हम छोड़ेंगे उनको भी नहीं। यही तो लक्ष्मण है, लक्षति इति मना स लक्ष्मण। मोबाइल रख ले, मोबाइल न चलाए, हम भी चलाया करेंगे कथा छोड़ के बीच बीच में कल से। तो मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, उसी विषय पर आपको जोड़ दूं। और एक बार लक्ष्मण जी ने दशरथ जी को भी नहीं छोड़ा। दशरथ जी को नहीं छोड़ा, कब, बोले जब राम जी केवट से नाव मांग रहे हैं। मांगी नाव न केवट आना, काय तुम्हार मरम मैं जाना, काय तुम्हार मरम मैं जाना। क्यों मांगी, कैसे मांगी, कब मांगी, कहाँ मांगी, किसके लिए मांगी, किससे मांगी, कैसे मांगी, किसके लिए मांगी, किसने मांगी। मांगी तो केवट आ नहीं रहा, और सुमंत्र खड़े हैं सामने। तो राम जी कह रहे सुमंत्र तुम जाओ, तो सुमंत्र जा नहीं रहा और केवट आ नहीं रहा। लक्ष्मण जी बोले भैया, जिस भाषा में ये दोनों एमए पास है ना, उस भाषा में हम स्पेशलिस्ट हैं। इतनी देर हो गई, आप इसे बुला रहे, ये आ नहीं रहा, इससे कह रहे जाओ, ये जा नहीं रहा। आपकी कोई मानता भी है। राम जी ने बिल्कुल सही कहा, मेरी कोई नहीं मानता। क्यों, बोले जब घर के नहीं मानते तो बाहर के कहां से मानेंगे। तुमसे सीता से खूब कही थी हमारे साथ वन में न चलो, तुम दोनों माने, तो जब लला तुम नहीं माने तो ये तो बाहर वाले हैं। लक्ष्मण जी बोले हमें कुछ नहीं कहना, मन में आए तो करो। और थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जी को फिर क्रोध आ गया और सुमंत्र से बोले जाकर के, क्या सुमंत्र, चले जाओ इसी वक्त अपने घर, और घर जाकर के मेरे बाप दशरथ से और माँ कैकेयी से कहना, दशरथ से कह देना जाके, कह देना कैकेयी मैया से वह घी के दिए अब अयोध्या में जलाया करे। कह देना पिताजी से
माता जी से कि अयोध्या में अब घी के दिए जलाएं। क्यों? बोले हम कांटे थे सो निकल गए, वह निर्भय राज चलाया करे। इतनी बात सुनते ही राम जी दौड़ पड़े और आंख में आंसू आ गए और सुमंत्र से हाथ जोड़कर कह रहे, कहे न तात लखन लड़काई, बार बार प्रभु शपथ दिवाई। अपनी सौगंध सुमंत्र को दिलाई और रोने लगे। सुमंत्र, ये बात पिताजी से मत कहना, लक्ष्मण तो दुधमुआ है, इसके मन में कुछ भी आता है। ये लक्षति इति मना स लक्ष्मणा। अब डंडा खड़ा हो गया, अब झंडा लगने की बारी है। तो गुरुजी ने इशारा किया, उठो राम मन जो शिव चाहू, उठो जनक परितापू, जनक परितापू, चाप समीप राम जब जाई, चाप समीप राम जब जाई, नर नारी ने मेरे सुगत मनाई, नर नारी ने मेरे सुगत मनाई। गुरु ही प्रणाम मन मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया और धनुष को उठा करके आज 100 खंड करके तोड़ करके फेंक दिया है। प्रभु दो चाप खंड में डारे, प्रभु दो चाप खंड में डारे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। राम जी ने धनुष तोड़ दिया। सखियां श्री जानकी मैया को लेकर आ रही हैं और सखियों ने महाराज राम जी से कहा, हे राम जी, अभी तो केवल धनुष टूटा है, अभी अभिमान का धनुष टूटना बाकी है। अभिमान का धनुष कैसे टूटेगा ये समझ लो। बोले झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया तो मोरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया तो मोरी छोटी है। तुमने तात ताड़ का मारी, तुमने तात ताड़ का मारी, तुमने नारी अहिल्या तारी, तुमने नारी अहिल्या तारी। तुम हो बड़े बलवीर, ललितो मोरी छोटी है, जइयो तनक रघुवीर, ललितो मोरी छोटी है। ताली बजाई ताली बजाई।
चलिए जयमाला स्टेज पर लड़के से शर्त रखी जाए कि बिटिया के 3 बार पैर छुओ तब जयमाला पड़ेगी। तो बताइए भाई लोग, कोई वहाँ ऐसा कितना ही गरजू क्यों ना हो, वहाँ पैर छुएगा क्या? बोलो, चाहे बारात हो या बैरिंग, वापस आ जाए, इज्जत वाली बात है ना भाई लोग। हाँ, तो वहाँ तो कोई पैर नहीं छुएगा, चाहे बारात वापस हो जाए वहां नहीं छुएगा। वो बात अलग है कि घरे आए के कमरा में चुपचाप सोए नहीं। आप लोग तो हंस देते हैं भाई, जिस पर बीतती होगी वही जानता होगा। बोलो गोविंद भगवान। राम जी बोले हम झुकेंगे नहीं लक्ष्मण, विवाह हो या ना हो बात इज्जत की है। सखिया बोली सुनो, ये अकड़ यहाँ नहीं चलेगी, ये अकड़ अयोध्या में रखना। बड़े जतन से यज्ञ करण से नृप दशरथ घर आए, और सोई जनकपुर समाचार सुन, जे आई गए विनय बुलाए। जे बन बैठे मेहमान, रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान, रघुवर राम लला। बिना बुलाए आ गए, आए होंगे बड़े भाग्य से अयोध्या में। ये मिथिला है, बिन बुलाए आए यहाँ पर। लक्ष्मण जी बोले कौन कहता बिन बुलाए आए, चिट्ठी गई थी। सखिया बोली पूछो राम जी से। राम जी से कहा भैया चिट्ठी गई थी। राम जी बोले लला चिट्ठी तो नहीं गई थी। लक्ष्मण जी बोले तो आज झूठ बोल दो, कह दो गई थी। सखिया बोली क्या कहा राम जी? राम जी बोले सखियों से नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने आंखें दिखाई, क्या कहा? बोले नहीं गई थी चिट्ठी। तो नहीं गई थी चिट्ठी और नहीं गई थी चिट्ठी। ये मोबाइल वाले भैया बैठ जाएं बीच में, पीछे वालों का डिस्टर्ब हो रहा है।